तो संगीत के सम्राट कहे जाने वाले ए.आर. रहमान ने खुद को काम ना मिलने की बात कही और इसके पीछे की वजह सांप्रदायिक तत्वों को बताया। अब उनका कहना ये है कि जी उनको काम इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो एक मुसलमान है। तो जिस वक्त काम मिल रहा था उस वक्त क्या वो मुसलमान नहीं थे? लेकिन जिस वक्त उनका काम नहीं चल रहा तो उस वक्त वो एकदम से जो है रिलीजन कार्ड लेकर सामने आ गए, जो कि यकीनन एक बहुत अफसोसनाक बात है। और ए.आर. रहमान साहब से हम हरगिज ये रवैया या ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये तो सबको मालूम है, जो वहां हमेशा से वहां के रहने वाले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये बातें। देखिए, ये इंटरव्यू किसने लिया? बीबीसी, जो कि बीबीसी के एक पाकिस्तानी पत्रकार ने। ये ऐसा नहीं कि इसका कंटेंट अचानक उनके मुंह से निकल गया, ये बहुत चीजें तय कर ली जाती हैं कि मैं ये बोलूंगा और देखते हैं सालों को क्या होगा। मतलब एक जो तरीका होता है। उसका चेहरा आपको अच्छा नहीं लगता है? क्या वो गद्दार है? और अगर गद्दार है कि आपने प्रूव किया, व्हाट द हेल इज इट? क्या इससे आप यू आर गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट? एनएसए साहब ने कह दिया बदला लेंगे। एक वाकया ऐसा जो 1000 साल पहले हुआ था उसका बदला लेंगे अब मुसलमानों से हम। क्या उसको पता है कि हम लोगों को डीफैंग, डिसइंटीग्रेट और खत्म करना चाहते हैं हमारे दुश्मन, और इकट्ठे हो गए हिंदुस्तान, इजराइल, अमेरिका। 7 में से 5 फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड भाजपा की सरकार के समय में मिला है ए.आर. रहमान को। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति जो अपने अंदर का बैठा हुआ एक जिहादी जहर जो उसके अंदर भरा हुआ है वो निकलता है। तो दोस्तों, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है, और यह सिर्फ न इंडिया में हो रही है बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां जहां भी पाकिस्तानी सोच के लोग बैठे हैं, यानी ये खास समुदाय, जब तक इनको इनकी मर्जी की करने दिया जाए, चाहे इनके द्वारा दूसरे धर्मों को कन्वर्ट करना हो, दूसरे धर्म को अपमानित करना हो, दूसरी जगहों पे जा करके वहाँ पे कब्जा करना हो, या उस जगह पे जा करके इनका अपना धर्म और कल्चर फैलाना हो, इनकी अपनी संख्या बढ़ाना हो और इनको अगला न रोके, तब तक सब कुछ ठीक होता है। तभी तक दुनिया या कोई जगह या कोई देश इनके लिए ठीक है। लेकिन जब अगला इनके ही तरह व्यवहार करना लगे तो इनको मिर्ची लगने लगती है, खलबली मचने लगती है। लेकिन अगर बात करें ए.आर. रहमान की इस स्टेटमेंट को, तो यह बात तो पक्की है कि जब से धुरंधर फिल्म आई है तब से ही बॉलीवुड में खलबली मची है, जिसका कि हमने ट्रेलर और फिल्म दोनों ही देखा कि किस तरह से धुरंधर फिल्म के अगेंस्ट, धुरंधर फिल्म को रिलीज होने के बाद किस तरह से धुरंधर फिल्म पर न सिर्फ बॉलीवुड में बैठे पाकि सोच के लोग बल्कि उनके सहयोगी न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान से भी उछल उछल करके धुरंधर फिल्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने लगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। इस वक्त ए.आर. रहमान साहब जो है उनको पूरी दुनिया में सुना जाता है, पूरी दुनिया में उनका नाम है। अभी कुछ अरसे से उनकी बनाई हुई म्यूजिक जो है वो चल नहीं रही, लोगों को पसंद नहीं आ रही। ऐसे में अब उनका कहना ये है कि जी उनको काम इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो एक मुसलमान है। तो जिस वक्त काम मिल रहा था उस वक्त क्या वो मुसलमान नहीं थे? वो तो मेरा ख्याल है, मैंने तो हमेशा से जब से देखा है उनको मुसलमान ही देखा है। उससे पहले जरूर वो हिंदू रिलीजन में थे और उसके बाद कन्वर्ट हो गए वो, उनकी पूरी फैमिली, जहां तक हमने सुना है। तो उस वक्त क्यों उन्होंने ये शिकायत नहीं की या ये नहीं कहा कि उनको सक्सेस इसलिए मिल गई क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए उनको हिंदुस्तान के लोग जो है वो सुन रहे हैं, वाह भी कर रहे हैं, अवार्ड्स भी दे रहे हैं। लेकिन जिस वक्त उनका काम नहीं चल रहा तो उस वक्त वो एकदम से जो है रिलीजन कार्ड लेकर सामने आ गए, जो कि यकीनन एक बहुत अफसोसनाक बात है। और ए.आर. रहमान साहब से हम हरगिज ये रवैया या ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उसी के साथ साथ कंगना, जो एक काफी फेमस फिल्म एक्ट्रेस भी हैं, उन्होंने भी कहा कि जी ए.आर. रहमान के साथ उन्होंने काम करना चाहा था अपनी फिल्म इमरजेंसी के लिए, लेकिन ए.आर. रहमान साहब ने उनसे मीटिंग तक नहीं की। खैर, वो एक उनका पर्सनल मामला है कि वो किसी से मिले काम के लिए या ना मिले। लेकिन अगर इस किस्म की एलिगेशंस आप लगाएंगे कि जी आपको मुसलमान होने की वजह से काम नहीं मिल रहा, तो सालों साल सर जो आपकी म्यूजिक चलती रही और वो छैया छैया और कई दूसरे सॉन्ग्स जो सुने जाते रहे और हर जबान में आपने म्यूजिक दिया, आपका बहुत नाम हुआ, बहुत अवार्ड्स मिले, पूरी दुनिया में आपको पहचाना गया। तो उस वक्त भारत ने या भारत के लोगों ने आपको मुसलमान होने की वजह से क्यों नहीं रोका? यकीनन यहाँ पर जो है वो इनको ये सोचने की जरूरत है कि अगर आपका काम नहीं चल रहा, अगर आपको लोग काम नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं आपका जो पहले काम होता रहा वो शायद इतनी क्वालिटी की नहीं आई, वो शायद इतनी अच्छी नहीं आई कि जो लोग सुने।
वरना कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे कोई लोग हो, वो लोगों को घर में जाके तो नहीं रोक सकते ना कि जी आप इनको ना देखें या इनको ना सुने या इनकी बात जो है या इनके सॉन्ग्स ना सुने जाए या इनकी बात ना सुनी जाए। इतनी पूरी दुनिया में जहाँ की म्यूजिक चलती है, तो क्या हर जगह पर इस वक्त भारत के लोग जाकर और लोगों को रोक रहे हैं आपको काम देने से या आपके सॉन्ग सुनने से? क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है कुछ सालों से मैंने भी आपका कोई खास ऐसा म्यूजिक आते नहीं सुना जिसको देखकर हम या सुनकर हम कहते थे कि भाई ये तो ए आर रहमान का म्यूजिक है और क्या बात है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हिंदुस्तान में कम से कम मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ मुसलमान होने की वजह से आपको नहीं रोका जाता, वरना हमने कभी दिलीप कुमार साहब को या कह लीजिए कि शाहरुख खान, आमिर खान और इतने सारे जो खान वहां पे भरे हुए हैं, खान के अलावा भी कई लोग हैं, इरफान खान साहब एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, फिर हमने ये ना देखा होता कि वहां पर एक मुसलमान को जो है वो प्रेसिडेंट तक बनाया गया है। ये सब कुछ हमने ना देखा होता। यकीनन सिर्फ आपकी आइडेंटिटी की वजह से लोग आपके सॉन्ग्स नहीं सुनेंगे, लोग आपका म्यूजिक नहीं सुनेंगे, ना ही आपको काम मिलेगा। आपको काम तभी मिलेगा जब आपका काम इस काबिल होगा कि लोग लेना पसंद करें। तो आप अपने काम को इम्प्रूव करें जिससे कि लोग वापस आपकी तरफ लौट आए, ना कि आप ये कहें कि जी क्योंकि मैं मुसलमान हूं तो इस वजह से जो है मेरी मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा। ये जो ए आर रहमान साहब हैं, जब इनको बराबर काम मिल रहा था, इतनी इनकी हिट फिल्में हैं, वो सब ठीक था, तब तक सारा माहौल ठीक था, तब तक विक्टिम कार्ड नहीं खेला। लेकिन जैसे ही इनके काम को लेकर सवाल खड़े हुए, लोगों ने, जो अहंकारी इंसान होता है उसके साथ कौन काम करना चाहेगा? तो जब इनके साथ काम करना बंद कर दिया तो विक्टिम कार्ड खेल दो, माहौल खराब हो गया, एजेंडाधारी अखबारों में छपवा दो कि भारत में तो सबको डर लगता है। देखिए, ये इंटरव्यू किसने लिया? बीबीसी, जो कि बीबीसी के एक पाकिस्तानी पत्रकार ने। ये ऐसा नहीं कि इसका कंटेंट अचानक उनके मुंह से निकल गया, ये बहुत चीजें तय कर ली जाती हैं कि मैं ये बोलूंगा और देखते हैं सालों को क्या होगा। मतलब एक जो तरीका होता है, मतलब वो एक माहौल बनाने के लिए निश्चित रूप से कहीं किसी ने डिजाइन तय किया होगा, कहीं से इसका कंटेंट इस इंटरव्यू का तय हुआ होगा। दूसरी बात यह है कि पिछले 7 इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हुए हैं ए आर रहमान को, और 7 में से 5 इनको इस पिछले 10 वर्ष में जिस शासन में ये बता रहे हैं कि माहौल बदल गया है, उसमें से 7 में से 5 नेशनल फिल्म अवार्ड उनको भाजपा की सरकारों ने दिया है, भाजपा की सरकार के समय में मिला है। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति जो अपने अंदर का बैठा हुआ एक जिहादी जहर जो उसके अंदर भरा हुआ है, वो निकलता है, वो उगलता है, और उगल के वो बेसिकली कुछ और नहीं कर रहा है, वो अपनी मतलब एक भड़ास जो है, जो एक परिवर्तन है, उसको वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि संगीत का चरित्र बदल गया है। उनका संगीत अब थक चुका है। एक समय था जब हम लोगों ने स्लम डॉग मिलेनियर तक और उससे पहले रोजा और दिल से तक के म्यूजिक जब हम लोगों ने सुना तो वो एक नया था तो इसलिए लोकप्रिय हुआ। लेकिन अब नई पीढ़ी के नए पसंद की नहीं पसंद है, उसकी म्यूजिक का मतलब अलग है। आप आउटडेटेड हो गए, इसलिए आपका फ्रस्ट्रेशन है। और शामिल आज से नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि इनका चरित्र अचानक से उजागर हो गया है। जो आपने कहा कि हिंदू थे पहले और इन्होंने ये खुद ही कन्वर्ट हुए थे, ये करीब 1989 के आसपास ये कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि एक घर में एक मौलवी आता था, उस मौलवी ने इस तरीके से धीरे धीरे पूरे परिवार का एक वो कर दिया। और जैसा कि मतलब जो एक कथन है, जो एक व्यक्ति कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट एक हिंदू कम नहीं होता, बल्कि एक हिंदुओं का एक शत्रु बढ़ जाता है। तो ये भी आदर्श उदाहरण है। इनका जो पूरा म्यूजिक बैंड है उसमें भी वो इस्लामीकरण कर रहे हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा है कि उसमें कुछ लोग इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि वो चाहते हैं कि ये सारे जो है वो मुसलमान बन जाए। मतलब आप अपना मजहब नहीं छोड़ रहे हो, आप ठीक है, जिसको जो आपने अपनाया वो आपकी पसंद है, वो उसमें कोई किसी को व्यवधान नहीं है। लेकिन अब आप वही चरित्र जो एक आक्रमणकारियों का चरित्र होता है, जो कि मतलब आप कन्वर्ट तो हो गए, अब आप बाकियों को कन्वर्ट कर रहे हो। अब आप वही कर रहे हो जो आपको उस 1400 साल पुरानी जो एक सोच है, उसी सोच के एक वाहक बन गए हो।